जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी मेरे छोटे भाई बहन? कैसे हैं मेरे प्यारे भाई? आज हम सभी आप सभी मेरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों का आज हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई आप सभी का जो है आज एक नए वीडियो में स्वागत है, क्योंकि मेरे भाई यह जो है सभी कंटेंट मेरे भाई बिहार बोर्ड, यह जरूरी नहीं है कि मेरे भाई यह बिहार बोर्ड में ही पूछा जाए, क्योंकि एनसीईआरटी आधारित सारे के सारे प्रश्न यहाँ बड़ी बड़ी मेरे भाई सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मेरे भाई हमने सेल चैप्टर को कल मेरे हम सभी ने जो है पहला चैप्टर एनसीईआरटी संपूर्ण एनसीईआरटी आधारित जो है क्लास 9th का मेरे भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जीवन की मौलिक इकाई का पहला मेरे भाई थ्योरी क्लास समाप्त हो चुकी। अब आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मेरे भाई प्रैक्टिस में आप कोई कमी ना छोड़ना, क्योंकि एक एक चैप्टर की मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप सभी मेरे भाई हमसे जुड़िए। एक बार मेरे भाई आप जो है कंटेंट पर जाइए। मेरे भाई कंटेंट किस प्रकार का है मेरे भाई, किस प्रकार से चीजें जो है मेरे भाई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आइए एक बार इन प्रश्नों पर नजर डालते हैं। मेरे भाई देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नों पर चलते हैं। तब मृत मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मेरे भाई पहला प्रश्न है। कौन सा पहला प्रश्न है मेरे भाई? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें मेरे भाई इसी प्रकार से सारे ऑप्शन मेरे भाई लगे हुए हैं। देखिए, मृत कोशिका की खोज मेरे भाई रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, परंतु इन्होंने मेरे भाई मृत कोशिका की खोज की थी। तब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज मेरे भाई एंटोनी वन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने। हुक हुक ने हुक और हॉक याद करना है। क्या मेरे भाई? हुक और हॉक आपको याद करना है। मृत कोशिका की खोज जो है किसने की थी? रॉबर्ट हुक साहब ने। और जीवित कोशिका की खोज मेरे भाई एंटोनी वन लीवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। किसकी मेरे भाई? केंद्रक की खोज की थी। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत मेरे भाई स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। देखिए, कोशिका अपने पूर्व कोशिका से उत्पन्न होती है, यह किसका कथन है? हुक साहब ने मेरे भाई मृत कोशिका की खोज की थी। स्लाइडेन स्वान ने मेरे भाई कोशिका सिद्धांत की खोज की थी। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जो है किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। जो विर्चो जी ने बताया था कि कोशिका अपने पूर्व कोशिकाओं से जो है कोशिका अपने पूर्व कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, पूर्व कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, पूर्व कोशिकाओं से ही निर्मित होती है और उसी कोशिका से उत्पन्न होती है, उसी कोशिका से उत्पन्न होती है। कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली जिसे मेरे भाई क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? आप मेरे भाई कमेंट में जरूर बताइए। कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। यह कैसी होती है? यह अर्ध पारगम्य होती है। कैसी होती है? अर्ध पारगम्य होती है। कैसी? अर्ध पारगम्य होती है, जो है जो कुछ चीजों को आने देती है और कुछ चीजों को जो है जाने देती है। आने जाने का मेरे भाई इसमें जो है अणु में मेरे भाई किस प्रकार आते जाते हैं? यह पराशरण, किस विधि से? पराशरण विधि के द्वारा यह अंदर बाहर होते रहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली। किस अवशिष्ट का निष्कासन कोशिका से आवश्यक है? देखिए, कोशिका से मेरे भाई किस अवशिष्ट का जो है निष्कासन आवश्यक है? एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका के निष्कासन में हमारे शरीर से मेरे भाई इसका निकलना बिल्कुल आवश्यक है मेरे भाई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से मेरे भाई जो है निकलना बहुत ही जरूरी होती है। क्या मेरे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा झिल्ली किससे होती है? प्लाज्मा झिल्ली मेरे भाई कैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली यह लचीली होती है, नम होती है, जिसे कोशिकांग मोड़ते रहते हैं। कैसे मेरे भाई? कैसी होती है? यह जो है लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। देखिए, लिपिड व प्रोटीन से बने होते हैं।
लिपिड व प्रोटीन से कौन बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली। देखिए प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली मेरे भाई किससे बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। किससे मेरे भाई? प्रोटीन से लिपिड लिपिड व फिर प्रोटीन से जो है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। कोशिका भित्ति बनी होती है पादप में। मेरे भाई कोशिका भित्ति, रही बात कोशिका भित्ति की, तब कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति मेरे भाई पादप में सेलुलोज से बनी होती है। किससे मेरे भाई? सेलुलोज से। परंतु यदि कवक की बात करें, किसमें मेरे भाई? कवक में। कवक में मेरे भाई काइटिन से बनी होती है। कवक में किससे बनी होती है? काइटिन से। कवक में मेरे भाई किससे बनी होती है? काइटिन से। और मेरे भाई इसमें कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। यह मेरे भाई पादप उदक में पाई जाती है। किसमें मेरे भाई? पादप उदक में पाई जाती है, या जंतु उदक में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती जो है। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाती है, सीधा खड़ा करने में मेरे भाई उसे सहायता भी प्रदान करती है। पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ क्या कहलाता है? मेरे भाई पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जी, क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या होता है मेरे भाई? क्लोरोफिल। पत्तियां किसके कारण मेरे भाई हरी रहती है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में ही मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण होता है जो है सूर्य की किरण की उपस्थिति में मेरे भाई। किससे? सूर्य की किरण की उपस्थिति में। फोटोसिंथेसिस, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, जिससे पत्तियां मेरे भाई हरी भरी रहती है। कैसी? हरी भरी रहती कैसी मेरी भाई? हरी रहती है पत्तियां। अगला प्रश्न है मेरे भाई, क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? आप मेरे भाई इसका जवाब में कमेंट में जरूर देना। पत्तियों का मेरे भाई क्या क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट का रंग मेरे भाई कैसा होता है? हरा होता है। आप मेरे भाई जरूर बताना। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है, किसके कारण मेरे भाई? जो है क्लोरोप्लास्ट का रंग क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। किसके कारण मेरे भाई? क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, लाइजोसोम को का की क्या कहा जाता है? लाइजोसोम को मेरे भाई क्या कहा जाता है, और इसकी खोज किसने की थी? लाइजोसोम 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 को क्या कहा जाता है? लाइजोसोम को आत्मघाती थैली। लाइजोसोम लाइजोसोम को क्या कहा जाता है? लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज मेरे भाई डी डूबे ने की थी। किसने मेरे भाई? डी डूबे ने इसकी खोज की थी। किसने मेरे भाई? डी डूबे ने खोज की थी। इसमें जो है यह कोशिका का में जो है लाइजोसोम पाचन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? पाचन के रूप में। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है। अब रही बात मेरे भाई लाइजोसोम का निर्माण कहाँ होता है? लाइजोसोम मेरे भाई कहाँ से उत्पन्न होते हैं? या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होते हैं। किससे मेरे भाई? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर। कोलिकर साहब ने। किसने? कोलिकर साहब ने। और कहीं कहीं जो है गार्नियर पोर्टर भी कहा जाता है, कहीं कहीं पोर्टर। इन्होंने 1892 में की थी, और इन्होंने 1880 में, यानी सबसे पहले कोलिकर साहब ने की थी। किसने? कोलिकर साहब ने की थी। इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें मेरे भाई क्रेब्स साइकिल चलती है। क्या चलती है? क्रेब्स चक्र चलते हैं, जिससे ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, ल्यूकोप्लास्ट में संचित रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट लवक मेरे भाई तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मेरे भाई देखिए, एक वर्णी लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और फिर मेरे भाई एक वर्णी होता है, एक अवर्णी लवक होता है, और मेरे भाई एक लवक और होता है जिसका क्या नाम है, जिसे मेरे भाई देखिए, एक वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक, एक मेरे भाई हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। जो क्लोरोप्लास्ट, क्या मेरे भाई? क्लोरोप्लास्ट यह पौधों को हरा रंग करता है, पौधों को
पौधों को मेरे भाई हरा रंग प्रदान करता है। किसको मेरे भाई? इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, यह हरा रंग प्रदान करता है। और जो मेरे भाई ल्यूकोप्लास्ट है, क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मेरे भाई ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक होता है। कैसा? रंगहीन लवक होता है। और जो क्रोमोप्लास्ट है यह मेरे भाई फलों के रंग का निर्धारण करता है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट में क्या संचित होता है मेरे भाई? देखिए ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च और विटामिन जल आदि संचित होते हैं। देखिए क्लोरोफिल, हरित लवक और फिर वर्णी लवक, अवर्णी लवक जो है होता है मेरे भाई। देखिए स्टार्च, विटामिन और जल मेरे भाई ल्यूकोप्लास्ट में संग्रहित होते हैं। क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम मेरे भाई डीएनए और मेरे भाई प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और प्रोटीन डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए का मेरे भाई डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस राइबोस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम मेरे भाई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मतलब पता है अंतःप्रदा बजालिका, यह दो प्रकार की होती है, एक आरईआर होता है और एक मेरे भाई एसईआर होता है। जहां पर एसईआर में मेरे भाई दवा और विष जैसे पदार्थों का निर्विषीकरण होता है, निर्विषीकरण होता है। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र हैं? 46 जोड़ी मेरे भाई। कितने? 46 गुणसूत्र है, यानी मेरे भाई 23 जोड़ी। कितने मेरे भाई? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी कितने मेरे भाई? 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र। देखिए कोशिका झिल्ली नहीं होती। किसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती? राइबोसोम। राइबोसोम मेरे भाई, राइबोसोम में जो है कोशिका झिल्ली नहीं होती। राइबोसोम में मेरे भाई कोशिका झिल्ली नहीं होती। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, किसने? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। मेरे भाई जो भी प्रश्न थे हम सभी ने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब आगे मेरे भाई नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? ऊतक, टिश्यू। टिश्यू क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऊतक। ऊतक टिश्यू। इस टिश्यू इसकी क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऊतक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? ऊतक। पौधों में ऊतक। ऊतक मेरे भाई जो है विभाज्योतक, ऊतक। ऊतक की चर्चा कर लेते हैं। विभाज्योतक, अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक में मेरे भाई जो है पार्श्व, शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। एक होता है शीर्ष विभाज्योतक, एक होता है पार्श्व विभाज्योतक, एक होता है अंतर्वेशीय विभाज्योतक, और एक होता है मेरे भाई जो आपने पढ़ा कौन सा? सरल जो है विभाज्योतक और अस्थायी। इसमें मेरे भाई होता है क्या? पैरेन्काइमा। एक में होता है मेरे भाई पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या मेरे भाई? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और एक में होता है मेरे भाई जाइलम और फ्लोएम। क्या मेरे भाई? जाइलम और फ्लोएम जो है जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम फूड का संवहन करता है। इस प्रकार से मेरे भाई जाइलम के सारे मेरे भाई ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। कितने मेरे भाई? ऊतक की सारी चर्चा आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।